हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला स्टार्ट है यहीं से। भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? बहुभाषावाद कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए ऑप्शन ए दिया है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है, बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषा सीख सकें। देखिए ऐसा नहीं है। सी कह रहा है, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। देखिए कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं सही है। डी कह रहा है, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा में शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषा ये जो है सिखानी चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? ऑप्शन ए दिया है, विभिन्न दर्शनग्राही उपागम। ऑप्शन बी दिया है, समग्र भाषा उपागम। ऑप्शन सी है, संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन डी है, संप्रेषणात्मक उपागम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समग्र भाषा उपागम। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, वाक् समुदाय लोगों का वह समूह है जो। ऑप्शन ए दिया, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी दिया है, जिनके एक समान वाक विकार हैं। ऑप्शन डी दिया, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो देखिए वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है, कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन सी दिया है, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है, कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुसरण नहीं कर रहा है, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, जो कि रटने से संबंधित है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं। ऑप्शन सी दिया है, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेव खाती है। ऑप्शन डी दिया है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया है, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन बी दिया, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन सी दिया, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन डी दिया, रचनात्मक उपागम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक उपागम।
चलिए अगला देखते हैं। करा गहन पठन क्या है? ऑप्शन ए दिया सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन बी दिया है गंभीर पठन, ऑप्शन सी दिया पठन से पूर्व, ऑप्शन डी दिया सामूहिक पठन। तो देखिए गहन पठन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंभीर पठन। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क्रिया का लक्षण है? ऑप्शन ए दिया लेखन में कठिनाई, ऑप्शन बी दिया ध्वनि वर्ण या शब्दों का भेद, दोहराव या लंबी तान में बोलना, ऑप्शन सी दिया मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ में जो है होंठ के समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन डी दिया जिन शब्दों को बच्चे सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। तो देखिए डिस्क्रिया का लक्षण होता है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वय में कठिनाई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन ए दिया संबद्धता स्थापित करना, ऑप्शन बी दिया अनुमान लगाना, ऑप्शन सी दिया अंतःक्रिया करना, ऑप्शन डी दिया विश्लेषण करना। तो देखिए हमसे कह रहा है पठन का उपकौशल नहीं है, नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःक्रिया करना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ये कथन कर रहा है पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। तो देखिए ये सही है। बी कह रहा है डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो देखिए ये सही नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सही है लेकिन बी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है? ऑप्शन ए दिया दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, ऑप्शन बी दिया बच्चों को कहानियाँ सुनाना, ऑप्शन सी दिया कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना, ऑप्शन डी दिया मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवार पर उपयुक्त कहानी पर देखिए उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। चलिए अगला देखते हैं। करा नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? ऑप्शन ए दिया है अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, सी कह रहा है बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनने के लिए कहा जाए, ऑप्शन डी दिया है बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है संज्ञानात्मक उपागम, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन सी दिया है व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन डी दिया है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारवादी उपागम। चलिए अगला देखते हैं। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? ऑप्शन ए दिया है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी दिया है भाषा अधिगम उपकरण, ऑप्शन सी दिया है व्याकरण अर्जन उपकरण, ऑप्शन डी दिया है अधिगम भाषा उपकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि आपके लिए हम डेली सीटेट का प्रैक्टिस लाते हैं और आप लोगों के एग्जाम तक हम लाते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है बच्चों के अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है गहन पठन, ऑप्शन बी दिया विस्तृत पठन, ऑप्शन सी दिया सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन डी दिया बारीकी से पठन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तृत पठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।